आपको एक ऐसी कुछ एक्सरसाइज जिसे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, इसको हम पहले के भी वीडियो में डाल चुके हैं, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक कंबल या एक मोटा टॉवल लेंगे और उसको मोड़ करके इस तरह से उसकी मोटाई कुछ ऐसी बनाएंगे जो कि लगभग 5 इंच तक हो जाए। क्योंकि ये कंबल है, थोड़ा सा दबेगा तो लगभग 4 साढ़े 4 इंच और 5 इंच तक ये जो है फोल्ड हो जाएगा। फिर हम इसे नाभि, ये नाभि है, नाभि के सीध में नीचे रखेंगे, पीठ के नीचे, और इसमें लेट जाएंगे सहज भाव में। फिर हमको ध्यान देना है कि हमारा जो कंधा है उतना ही गैप होना चाहिए हमारे पैरों में। गैप सही है? कंधे और पैर, कंधे की चौड़ाई के बराबर पैर का गैप होना चाहिए। फिर इस हाथ को पीछे की ओर ले जाना है, इस उंगली को ऐसे सटाना है और पीछे रखना है, और इस पंजे को अंदर की ओर मोड़ना है। ऐसी अवस्था 5 मिनट तक रखनी है। अब इस एक्सरसाइज को एक्टिव करने के लिए हमको ये ध्यान देना होगा, सारी एक्सरसाइजों को एक्टिव पोजीशन में जब हम करते हैं तभी वो सकारात्मक प्रभाव हमारे अंदर दिखता है। एक्टिव होने का मतलब क्या है कि जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैर की चाल पर हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए, दौड़ते हैं तो दौड़ पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। ऐसे ही इस एक्सरसाइज को करते हुए हाथ की मुद्रा, पैरों की पोजीशन, हमको महसूस करना है कि हमारा पैर अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, एड़ी की पोजीशन कैसी है, घुटने की पोजीशन कैसी है, कमर की पोजीशन कैसी है, कहाँ कहाँ दबाव पड़ रहा है। पैर की पिंडलियों से लेकर के और हाथ के इस बाजू तक पूरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में पूरा दबाव पड़ता है। खूब अच्छी तरह से खींच करके इस अवस्था में हमको 2 मिनट 3 मिनट करते हुए 5 मिनट तक इस एक्सरसाइज को करना है। बाद में आपका शरीर थकने लगेगा, आपका शरीर बहुत अधिक स्ट्रेस होगा तो कंपन शुरू होगा शरीर में, दबाव समझ लीजिए, और पेन भी होगा रीढ़ की हड्डी में। ये एक्सरसाइज पोस्चर की सारी बीमारियों को ठीक करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को स्टिफनेस होती है, सुबह उठते समय उनका शरीर अकड़ा रहता है, फिर कुछ दूर चलते हैं फिर कुछ जाकर के नॉर्मल होता है। नंबर में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो सब ऐसे लोगों को जिनको कमर की दिक्कत है वो ही एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। कि जो स्वस्थ हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने शरीर का वजन भी घटाना चाहते हैं, तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, और सिर्फ 5 मिनट के ही एक्सरसाइज से आपके पूरे दिन का वर्कआउट हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट करिए। ऐसी अवस्था में आप महसूस करेंगे आपकी एड़ी के जॉइंट्स, आपके नी जॉइंट्स, आपकी कमर के, आपकी रीढ़ की हड्डियों का प्रेशर, पेट के ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है, फिर जो है गर्दन के ऊपर पड़ने वाला, बाजुओं के ऊपर, हाथ के ऊपर, हाथ के जॉइंट्स पर, और आपके उंगलियों तक इसका प्रेशर रहेगा। ये एक्सरसाइज आपको ऐसी अवस्था में करना है और ये सिर्फ 5 मिनट करना है। फिर इसके बाद आप बाएं करवट लेकर के आप हट जाइए और इस टॉवल को हटा दीजिए। जैसे सहज भाव में हो आप थोड़ा सा लेट जाए। लेटने के बाद आप सेकंड एक्सरसाइज ये करनी है, आपको ऐसे हाथ करना है और पैर को ऐसे मोड़ना है। लंबी सांस खींचते हुए फिर लंबी सांस छोड़नी है, और फिर पूरे शरीर की सांसों को बाहर निकाल के आपको दाहिने ओर दोनों पैरों को जमीन तक ऐसे मिलाना है, और इस हाथ को
ऐसे मोड़ करके जब तक आप सांस रोक पाए तब तक ऐसी अवस्था में रहना है। फिर सांस को की अवस्था को देखते हुए फिर लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ना है, फिर ऐसे ये क्रिया ये इस तरह से दाएं बाएं करते हुए 8-10 बार ये करना है। इससे क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं वो फ्लेक्सिबल रहेंगी और इनका मूवमेंट अच्छा रहेगा। इससे जो है लंबर में होने वाले तमाम प्रॉब्लम्स नहीं होते, जो डिस्क प्रोलैप्स वगैरह जो होता है वो सब नहीं रहता। ये अवस्था ऐसे एक्सरसाइज करने से रीढ़ की हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे अधिक जीवित रहने वाला प्राणी सर्प है, और सर्प ऐसे ऐसे चलता है जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक रहती है और वो बहुत अच्छी आयु को जीता है। अब एक तीसरी अवस्था है, इसको हमको करना है इसी तौलियों को लेकर के को यहाँ रखना है इसको, और इसके ऊपर पेट को रखना है, नाभि को रखना है। ऐसा रखते समय क्या होगा, आपके नाभि पर आपके आंतों का पूरा दबाव पड़ेगा और वहाँ धक 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 करते हुए नाभि ये चलेगी। फिर आपको अपने हाथों को आपकी कोहनी पर रखना है, ये वहाँ चलेगी ही, साथ साथ आपके नेक की भी एक्सरसाइज होगी, नेक की रिजिडिटी को ख़त्म करेगा, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करेगा, साथ साथ पैरों को पीछे की ओर करना है। ऐसे कम से कम आप 100 बार इसको पैरों को ऐसे करेंगे, जिससे आपकी पैर की भी एक्सरसाइज होगी, आपके गर्दन से लेकर के रीढ़ की हड्डी, पेट में जैसे कोई बेलन चला रहा हो ऐसा महसूस होगा। आंतें पूरी ढंग से काम करने लगेंगी, चलने लगेंगी, कब्जियत दूर होगी। पेट की समस्या, पेट साफ न होना, गैस बनना, ये सारी समस्याएं ऐसे धीमे धीमे ठीक हो जाएंगी। जो लोग बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनके लिए ये इंडोर एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। इसके बाद ये हो गया थर्ड। अब चौथा आपको करना क्या है, आपको ऐसे कर लेना है, लंबी सांस भरना है, फिर छोड़ना है और शरीर को एकदम ढीला करके छोड़ देना है। और महसूस करना है कि पेट की जो पोजीशन है तो नाभि पर दबाव होने की वजह से वहाँ धड़ 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 सांस छोड़ने के बाद उसको महसूस करना है 10, 12 बार, 15 बार। फिर आपको जब सांस लेने की आवश्यकता हो तब आप श्वास लें। ऐसा करते हुए कम से कम 10 बार श्वास लें और 10 बार श्वास छोड़ करके इस धड़कन को महसूस करें। बाद में फिर बाएं करवट लेकर के हट जाएं। और ये 3 एक्सरसाइज, ये 4 एक्सरसाइज हो गई ना, एक रीढ़ की हड्डी वाली, दूसरी फ्लेक्सिबल करने वाली, तीसरी पेट और पैर को चलाने वाली, ये करके
चौथा ये नाभि वाला, 4 ये हो गया। 5वां एक्सरसाइज जो आप पहले से जानते हैं, लोम विलोम और कपालभाति। पहले हमें कपालभाति करना है, अपने नाक से श्वास को छोड़ना है, पेट पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ श्वास छोड़ना है। इसको धीरे धीरे पहले 50 बार, फिर 100 बार, फिर 200 बार ऐसे करके करना है। ऐसे करके आप जो है मैक्सिमम 300 बार तक इसको कर लें। इसके बाद अब लोम विलोम जब करना है तो उसके साथ मैंने जोड़ा है 3 चीज़ें। इस पैर की या इस पैर को जो भी आपसे सुलभ हो सके, इसको एनस के पास ला करके रखना है और अपने जीभ को पीछे की ओर ले जाना है तालू पर, और फिर जो है लोम विलोम शुरू करना है। और ध्यान देना है नाभि पर और मूलाधार और श्वास का आना और श्वास का जाना। पहले बाएं तरफ से श्वास शुरू करेंगे और दाएं तरफ से छोड़ेंगे, फिर ऐसा करते करते बाएं तरफ से छोड़ करके बंद कर देंगे। ऐसे आप लोम विलोम और कपालभाति करते हुए इस क्रिया को कर सकते हैं। और संभव हो तो एक बार जो है वज्र आसन की मुद्रा में बैठ करके कुछ देर ऐसे बैठें। ये आसन ऐसा है जो कि भोजन के बाद भी किया जाता है और भोजन के पूर्व भी किया जाता है। और इस अवस्था में भी आप लोम विलोम कर सकते हैं, जीभ को पलट करके और लोम विलोम कर सकते हैं। ये 6 तरह की एक्सरसाइज जो है। और फिर जो है इसके बाद सिंपल अवस्था में आप बैठ करके 7वां क्या है, अच्छा तो ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद इसी एक्सरसाइज को जोड़ते हुए आप सहज भाव में बैठ करके सिर्फ ये ध्यान देना है कि मेरे श्वास कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी चीज़ों के लिए। सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में अपने श्वासों को साधना। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमारे नॉस्ट्रिल से, हमारे नाक के सिरे से श्वास कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। आप देखेंगे बहुत ही जल्द धीमे धीमे जब आप इस सहज मुद्रा में बैठेंगे और ऐसे श्वासों को साधने रहेंगे, आपका मन और चित्त एकाग्र हो जाएगा और आप अंदर ही अंदर अपने आप में खो जाएंगे। साधना की ये पहली प्रक्रिया है जो हर साधक को करना अनिवार्य भी है और हर साधक इसी को करके आगे बढ़ता है। बड़े बड़े महर्षि ऋषि जब वन में जाते हैं, जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता कैसे आगे बढ़ें, क्या बढ़ें, तो वो शांत और शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं, तभी साधना करते हैं। हमें महसूस करना है पहले नाकों से श्वास कैसे जा रही है, नाक से, और कैसे सांस बाहर निकल रही है। फिर वो श्वास कैसे मेरे फेफड़े में आ रही है और पेट तक, उसको हम महसूस कर रहे हैं। बस आप इस क्रिया को करिए और देखिए आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जिन लोगों ने मुझे पहले देखा होगा और मेरे पहले वीडियो में देखा होगा इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को, जिसको मैंने मोटापा के लिए बनाया था, उसमें बनाते समय भी मेरा वज़न बहुत अधिक था, लगभग 84-85 kg का मेरा वज़न था और आज मेरा वज़न 69 के आसपास है। सिर्फ एक लेटने वाली एक्सरसाइज जो कमर के नीचे चावल लगा करके उसको करने से
कि जो है बहुत सारा वजन कम हुआ। और साथ साथ जो है हमें ये ध्यान देना है कि हमें डाइट फॉलो करना है, अगर संभव हो सके तो हम रात 8 बजे तक मैक्सिमम हम भोजन कर लें। और उसके बाद सुबह उठ करके जो भी हम जो है डाइट लेते हैं वो हम लिक्विड डाइट लें, चाहे मट्ठा पिए, चाहे सूप पिए, जूस पिए, दही खा लें नमक के साथ। अगर वजन अधिक है तो आप शुगर फ्री ले सकते हैं, या आप ऐसे सादा ले सकते हैं, तो आप वो गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लिक्विड डाइट करें मैक्सिमम, संभव हो तो आप 12 बजे तक, अधिक से अधिक जो है आप 2 बजे तक, मतलब 12 से 8 से जो है 8 बजे सुबह तक 12 घंटे, और फिर 4 12 4 16 घंटे, और 2 18 घंटे। 18 घंटे तक आप लिक्विड डाइट पर रहें। उसके बाद आप दोपहर का भोजन लें, फिर आप रात का भोजन लें, और फिर जो है फिर आप लिक्विड डाइट पर हो जाएं। ऐसा करने से जल्द आपका वजन कम होगा। हाँ, लेकिन वीकनेस भी आती है, तो आपको ये महसूस करना है कि हमारा शरीर भी कमज़ोर ना हो, और आपसे जितना अधिक कम से कम शरीर को नुकसान, मतलब शरीर को जो है प्रभावित करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। 12 बजे तक लिक्विड डाइट पर रहें, फिर उसके बाद आप जो है भोजन ग्रहण कर लें। और वज़न को भी बहुत तेज़ी से कम नहीं करना। वज़न को 6 महीने में, आइडियल वेट कम करने का एक तरीका है कि हम 6 महीने में 6 किलो ही वज़न कम करें। नहीं तो आप जितनी जल्दी से वज़न कम करेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे, फिर आपका वज़न उतना ही बढ़ जाएगा। इसलिए धीमे धीमे अपने वज़न को कम करें, धीमे धीमे ही एक्सरसाइज को बढ़ाएं। इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी जो बढ़ती है, और शरीर में अलग तरह का एक स्फूर्ति भी आता है। और जो हम बाहर चल नहीं पा रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, वर्जिश नहीं कर पा रहे हैं, ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक ये आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। और 20 मिनट आप पहले 5 मिनट दीजिए, फिर 10 मिनट करिए, फिर 20 मिनट बढ़ाइए, ऐसे करके धीमे धीमे इसको बढ़ाइए। लेटने वाली एक्सरसाइज जो है, जो कमर के नीचे टॉवल रख के करने वाली है, वो मैक्सिमम 5 मिनट ही की जाएगी। फिर जो है पेट के नीचे जो टॉवल रख करके जो नेक की एक्सरसाइज है, पैर की एक्सरसाइज है, वो भी जो है 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट, मतलब 100 बार पैर को आपको पीछे की ओर करना है। फिर उसके बाद जो है 2-3 मिनट तक, मतलब 100 गिनती तक आपका आँख चलना चाहिए, आपकी नाभि 100 बार तक धड़कनी चाहिए, आपका बहुत है, वो भी एक्सरसाइज काफ़ी है। 10 बार आप पैर को बाएं और दाएं घुमा करके, वो वाला एक्सरसाइज भी है 10 से 15 बार, बहुत है। इसके बाद आप श्वास, लोम विलोम और कपालभाति को आप जो है 150 से पहले शुरू करिए, फिर 100 हो जाए, फिर 150, फिर 200 करते हुए 300 तक मैक्सिमम करिए। और फिर उसके बाद जितना देर आप कपालभाति करते हो, उतने देर तक आप लोम विलोम का करिए। उसके बाद आप 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना मिनट आप सहज भाव से बैठ करके श्वास पर ध्यान दें, तो धीमे धीमे वो प्रक्रिया बढ़ने लगेगी। और आप बिल्कुल अपने आप में श्वास को छोड़िए, श्वास तो आपको ठीक हो ही जाएगा। इस एक्सरसाइज से बीपी है, शुगर है, शरीर में दर्द है, इस तरह की सारी समस्याएं दूर होंगी। और संभव हो तो सुबह सुबह जो है एक हल्दी की इतनी बड़ी गांठ लेकर के, और आधा चम्मच जो है मेथी, उसको रात में भिगोइए, और सुबह उसको जो है 1.25 गिलास पानी में उसको भिगोइए, और सुबह उसको उबालिए, और फिर 1 गिलास के लगभग पानी रह जाए तो उसको आप छान करके, थोड़ा ठंडा हो जाए तो कुनकुना रहे तो उसको पीजिए। सुबह सुबह ये पीने के बाद आधे घंटे तक आप संभव हो तो कुछ ना लें, उसके बाद जो भी आपको लेना हो लें। उससे जो शरीर में जो दर्द रहेगा वो ठीक होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका जो मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ेगा। ये सारा काम जो है ना मेटाबॉलिक रेट का है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का है, मोटापा। हम जो समझते हैं कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, ये सारा खेल मेटाबॉलिज्म का है। तो जब शरीर में अग्नियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो उसकी वजह से ये सब फैट डिपॉजिट होने लगता है। फैट डिपॉजिट होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो शुगर भी होगा और बीपी भी होगा, दोनों होगा। लोग सोचते हैं कि ये शुगर ऐसे हो जाता है, शुगर होने का भी मेन कारण कोलेस्ट्रॉल है। पहले शुरुआत में कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से वो इंडिकेशन है कि आपको शुगर हो जाएगा। अगर आपको शुगर है, बीपी है, कुछ भी है, आप घबराइए मत और मस्त रहिए।
क्योंकि मस्त रहने से ही आपका शुगर कंट्रोल होगा। आप तनाव लेंगे शुगर बढ़ जाएगा, बीपी तनाव लेंगे बीपी बढ़ जाएगा। और अपने हार्मोन्स को आप जितना खुश रखेंगे, जितना प्रसन्नचित रहेंगे, जितना दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, जितना आप घर परिवार में सुखी शांति और महसूस करके अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस करेंगे, लोगों का परोपकार करके जो आपको खुशी मिलेगी, उससे आपके अंदर के हार्मोन्स भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई और इसी के साथ आप अपना ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करिए और अब देखिए आपके जीवन में ज़रूर अच्छा परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत